Welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 7 Honeycomb. The Squirrel, poem number 1. The Squirrel. नाम से कैसा लग रहा है आपको? Squirrel, it means गिलहरी. जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, what is she doing? क्या कर रही है ये? You may have seen a squirrel sitting on the ground eating a nut. What did it look like? Here is a poet's description of just such a squirrel. मतलब आप लोगों ने गिलहरी तो देखी ही होगी और गिलहरी को कभी कुछ नट को खाते देखा ही होगा, क्योंकि वो इत्मीनान से बैठती है और दोनों हाथों को पकड़कर अपने मुंह में ले जाकर छोटे छोटे दांतों से कुतर कर खाती है, स्मॉल बाइट लेती है। यहाँ पर पोएट ऐसी एक गिलहरी के बारे में आपको बता रहे हैं जिसे आप सभी जानते हैं, लेकिन आप सभी जानते ज़रूर है बट आप लोगों ने इसे नोटिस नहीं किया है। ये पोएम लिखी है मिल्ड्रेड बोर्स आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा, ठीक है। दिस पोएट इज़ रिटन बाय मिल्ड्रेड बोर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए अब वो क्या कह रहे हैं। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। अभी गिलहरी को ये बोल रहे हैं कि गिलहरी की जो पिक्चर है, आप इसकी पिक्चर देखिए, इसकी जो टेल है वो कुछ क्वेश्चन मार्क की तरह मुड़ी हुई है। हमने कभी इतनी गहराई से सोचा ही नहीं कि वो जो पूंछ उसकी इतनी कर्व है, उसका जो निशान है वो एक क्वेश्चन मार्क जैसा दिख रहा है। लेकिन पोएट ने यहाँ पर ये चीज़ सोची है और लिखी है कि वो जब गिलहरी को देखता है तो वो जो देखती है तो वो जो गिलहरी की पूंछ है वो कर्व दिखाई देती है और ऐसा लगता है जैसे क्वेश्चन मार्क हो। एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे, और उसकी बॉडी पूरी ऐसी लगती है जैसे कि उसने ऊपर से कोई ब्राउन ग्रे कलर का ओवरकोट, मतलब ऊपर से कोई कोट पहन रखा है। एक्चुअली में तो नहीं पहना होता है, वो तो गॉड गिफ्ट रहता है। भगवान जिसे जैसा ब्यूटीफुल दे देता है वो वैसे ही मरते दम तक बना रहता है। हम इंसानों की तरह तो नहीं है ना कि सुंदर दिखने के लिए कपड़े चेंज कर लें। भगवान ऑटोमेटिकली उनको कोट, उनको कपड़े सब प्रोवाइड करा के भेजता है, इतने ब्यूटीफुल। ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, और वो हमेशा बैठ के खाती है। क्या खाती है? नट, ठीक है। आपने कभी गिलहरी को ध्यान से देखा होगा तो वो कितना फुदकती है, एक सेकंड में इधर मूव करती है, दूसरे सेकंड में उधर मूव करती है, मतलब एक सही डायरेक्शन में वो नहीं जाती है। ही लाइक टू टीज टू प्ले, ऐसा लगता है ना, अगर कभी दो गिलहरी को आप लोगों ने देखा हो तो ऐसा लगता है वो एक दूसरे को ना छेड़ रही हैं और खेल रही हैं इधर उधर भाग कर। एंड इफ़ वी रन अराउंड हिज ट्री, और अगर हम उस ट्री की तरफ भागते हैं तो क्या होता है? ही वेंट द अदर वे, तो वो दूसरे रास्ते चली जाती है। मतलब यहाँ पर जो पोएट है ना वो प्लेग्राउंड में खेल रही हैं कहीं पर, और वहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी हैं, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि गिलहरी कर क्या रही है। और वो बोलते हैं कि जब हम उसके पास जाते थे, गिलहरी के पास जहाँ वो नट को कुतर रही है पेड़ के पास, तो जैसे ही हम पहुँचते थे वो वहाँ से भाग जाती थी और वो दूसरे रास्ते चली जाती थी। बस यही एक ऐसी चीज़ है जो बचपन में हम देखकर मज़ा लिया करते थे, ठीक है। आपका जो आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक थी उसमें भी आपका एक चैप्टर था जिसमें एंट के बारे में आपको नॉलेज मिलना था। उसमें भी किसी बच्चे ने ध्यान से कभी चींटियों को हरकत करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन जब से वो चैप्टर बच्चों ने समझा है कि चींटियाँ इस तरीके से एग लेके बाहर निकलती हैं, तो बच्चे चींटियों को बड़े करीब से देखना शुरू कर दिए हैं। उसी प्रकार से जैसे ही इस पोएम में स्क्वारल के बारे में बोला जा रहा है, देखी तो बहुत लोगों ने लेकिन ध्यान से किसी ने नहीं देखी। तो मेरा ये कहना है, इस पोएम को समझने के बाद उस गिलहरी को अब आप ध्यान से देखिए चींटी की तरह और समझिए उनकी हरकतों को और मज़े लीजिए, ठीक है। इसी के साथ ही मेरा वीडियो ओवर होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।